वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी लास्ट वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई थी उसी का लेक्चर 2 हम देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ नहीं बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं साइड्स में। जैसे मैंने साइन थीटा के बारे में बताया था, थोड़ा एक रिवीजन ले लेते हैं उसका लास्ट वाली वीडियो का। साइन थीटा के बारे में मैंने बताया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा हमारा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, जो लिखा होगा पिछले क्लास की नोट्स उसको पता होगा कि कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा के बारे में मैंने बताया था कि वो इन दोनों का रेशियो होता है, कुछ नहीं होता है, इन दोनों का p बाई एच और b बाई एच का रेशियो होता है और वो निकलता है p बाई b, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। और इन्हीं तीनों रेशियोज के, इन्हीं तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। इसका रेसिप्रोकल को, साइन थीटा के रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। साइन थीटा के रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे जी, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम p बाई एच का रेसिप्रोकेट कर दें, मतलब इसका उल्टा लिख दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, h बाई p लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सेक और cos थीटा का हमारा रेसिप्रोकल था सेक थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल था क्या, सेक थीटा। तो b बाई एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h बाई b, ठीक है जी। b बाई एच का रेसिप्रोकल h बाई b और tan थीटा का होता है हमारा cot थीटा। तो cot थीटा अगर p बाई, tan थीटा अगर p बाई b है तो cot थीटा b बाई p हो जाएगा। तो कुछ नहीं, यही सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज जो हमारी क्लास है वो होने वाली है इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में। स्टैंडर्ड एंगल्स में बोलना चाहूं तो जैसे आपने देखा होगा कि आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे एंगल्स हैं, कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिफाइंड है। जैसे साइन साइन थीटा होता है ना, इस थीटा, ये जो थीटा यहां लिखा हुआ है यही एंगल होता है। मैंने आपको बताया था कि ये एक रे है, इसको हमने रोटेट कराया, यहां पे ले गए, ये जो डिस्टेंस बना उसी को थीटा बोलते हैं। यही थीटा है, ये साइन थीटा। तो इस एंगल की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया। इन सारे एंगल्स की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कुछ वैल्यूज डिफाइन की गई हैं। अब वो वैल्यूज निकालने का तरीका मैंने पहले सोचा था कि मैं एक एक वैल्यूज का प्रूफ कराऊं कि साइन थीटा 0 डिग्री कैसे, आप साइन थीटा की जो 0 डिग्री की वैल्यू हो वो कैसे आएगी, साइन थीटा में 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी। फिर मैंने सोचा कि इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, इतना लंबा कॉन्सेप्ट घुमाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपको उन वैल्यूज को बस याद रखना है और कोई काम नहीं है। उन वैल्यूज को आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो यार उन वैल्यूज को याद करने का मैंने एक ट्रिक निकाला है कि सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया, ये टेबल सब लोग बनाएंगे, ये टेबल मेरे साथ साथ आप लोग बनाइए। यहां साइन लिख लीजिए, यहां कॉस लिख लीजिए, यहां tan लिख लीजिए, ठीक है। यहां साइन लिख लिया, कॉस लिख लिया, tan लिख लिया। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये टेबल एक एक करके सब लोग बना लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहां 0 डिग्री की वैल्यू हम करेंगे, यहां 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, यहां 45 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, यहां 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे और यहां लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री की वैल्यू। जैसे ये साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, ऐसे ही tan का भी है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ये याद करना हम लोग को, ये पहले लिख लीजिए उसके बाद याद भी कर लीजिएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आपको सिर्फ साइन का याद करना है, बाकी मैं याद करवा दूंगा।
बस आपको ये एक लाइन याद हो जाएगी, बाकी में सारी वैल्यूज में आपको, जैसे यहाँ पे cos tan लिखा है ना, इसके बाद cot भी आएगा, उसके बाद cosec भी आएगा और sec भी आएगा, तो उनकी सबकी वैल्यू, सबकी 90, सबकी 0, सबकी 30, सबकी 45 और सबकी 90 की वैल्यू होगी। मैं सारी वैल्यूज आपको क्या करा दूंगा, याद करने का तरीका बता दूंगा, बस एक याद हो गया सारा याद हो जाएगा। तो sin 0 का 0 हो गया, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का होता है √3/2 और sin 90 का हो जाता है हमारा 1। sin 90 का कितना हो गया जी, 1। अब देखिएगा, अब मैं cos की वैल्यू कैसे लिख रहा हूं। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू है ना, अब एक काम कीजिए, sin को ऐसे लिख दिए ना, इसके उल्टा करके इसकी सारी वैल्यू लिख दीजिए। जैसे लास्ट वाले को यहां उठा के लिख दीजिए, इसको यहां उठा के लिख दीजिए, सेकंड लास्ट को, ये तो यहीं रहेगा, ये तो यहीं आ गया, इसके नीचे ये यहां आ गया, ये यहां चला गया। कितना आसान है, बस आपको ये याद हो गया। आप ये अपने मन से देख सकते हैं कि अगर sin 90 की आपको वैल्यू पता है तो cos 0 की आपकी वैल्यू सेम होगी, sin 60 की जो वैल्यू है cos 30 की वैल्यू सेम होगी, sin 45 की वैल्यू पता है तो cos 45 भी वही होगा, sin 30 पता है तो cos 60 वही होगा, sin 0 पता है तो cos 90 वही होगा। कितना आसान बात है, बहुत आसान बात है, एक लाइन में याद हो गया आपको, एक लाइन ये याद हो गया, ये लाइन अपने मन से बना दिया। tan की बात करते हैं, tan मैंने आपको बताया था, tan जो जिसने भी मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है वो sin थीटा और cos थीटा का क्या होता है जी, रेशियो होता है। तो अगर एक बात देखेंगे तो tan 0 क्या होगा, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का रेशियो। तो sin 0 में अगर मान लीजिए 0 यहां रख दीजिए, अब 1 यहां रख दीजिए, तो 0/1 कितना होता है, 0/1 कितना होगा, 0/समथिंग, 0/एनीथिंग, 0 के बटा में कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर लिख दीजिए, वो क्या दे देगा, 0 दे देगा। 0 के बाटे में, 0 के नीचे, 0 के बाटा में आप कुछ भी लिख दीजिए, वो आपको हमेशा क्या देगा, एनी रियल नंबर आप लिख दीजिए, ये हमेशा आपको 0 देगा। 0 के बाटे में कोई भी रियल नंबर आप लिख देंगे वो 0 ही देगा। तो 0/1 0 हो गया। अब 1/2 है और √3/2 है, इसी का रेशियो निकालेंगे जी। sin 30 डिग्री का और cos 30 डिग्री का इधर रेशियो होगा तो tan 30 बनेगा। तो sin 30 यहां लिखा है, cos 30 यहां लिखा है, तो sin by cos में 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा जी। सॉल्व करके देख लीजिए, इतना बच्चा लेवल का सॉल्व नहीं करवाएंगे हम, बहुत बच्चा लेवल का बात हो गया। फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है, 10th क्लास में है आप, फ्रैक्शन का डिवीजन अपने कॉपी पे निकाल के कर लीजिए, बहुत आसान चीज है, इतना बच्चा लेवल का बात नहीं बताने वाले हैं। 1/√2 और 1/√2 का रेशियो क्या होगा, अरे ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा। अरे मान लीजिए 1/√2 ये भी है, 1/√2 करके देख लीजिए ना, बाटा में कीजिए ना, इसको यहां बाटा में करेंगे तो 1/√2 से 1/√2 को कट जाएगा, 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा खाली। √3/2 और 1/2, √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, करके देख लीजिए। अब देखिए, अब tan 0 पता चल गया, tan 30 पता चल गया, tan 45 पता चल गया, tan 60 पता चल गया। अब tan 90 डिग्री का बात है, जब tan 90 डिग्री पे आएंगे तो tan 90 डिग्री क्या है जी, sin का 1 है, cos का 0 है, 1/0। अब देखिए यहां हमको लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, इसको ये भी बोलते हैं नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं किया गया है कि 1/0 क्या होता है, tan 90 डिग्री की वैल्यू डिफाइनेबल ही नहीं है, डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। अब इसको क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं करने का रीजन मैं आपको बताऊं। एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए सबको, मैं किनारे हट जाता हूं, इसको लिख लीजिए अच्छे से एक जगह। अब मैं करने वाला हूं, अब उसी टेबल के नीचे ये सारी वैल्यूज जो है आप लिख लीजिएगा, मैं बताऊं आपको। ये नॉट डिफाइंड वाला मैं बताता हूं आपको, क्यों नॉट डिफाइंड लिखा है हमने वहां पे, अभी बताता हूं, तब तक आप ये लिख लीजिए, जो अभी लिखा था उसको एक जगह उतार लीजिए बढ़िया से कॉपी में, सुंदर सा। अब देखिए नॉट डिफाइंड क्यों लिखते हैं, नॉट डिफाइंड क्यों लिखते हैं, यहां दिखा देता हूं। नॉट डिफाइंड कहीं नोट में करके लिख लीजिएगा कि समथिंग बाय 0, अ रियल नंबर बाय 0, और रियल नंबर में तो सब आ जाएगा ना जी, रियल नंबर में पूरा फ्रैक्शन, इंटीजर, रेशनल नंबर सब आ जाएगा रियल में। तो रियल नंबर बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है।
कोई भी रियल नंबर अपॉन 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मान लीजिए 1 भी तो एक रियल नंबर है और उसका अपॉन 0 हो गया तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। इतना आसान बात है, इतना आसान बात है, नहीं समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगला बात देखते हैं। अब हम निकालेंगे ना कॉट की वैल्यू निकालेंगे। यहां पे कॉट लिखिए, यहां पे लिखिए सेक और यहां लिखिए कोसेक। अब आप एक काम कीजिएगा, आपके पास तो लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है ना जी, तो एक बात देखिएगा कि tan 90 डिग्री कॉपी में देखिए, जहां लिखे वहां देखिए tan 90 डिग्री जो आप लिखे हैं वो cot 0 डिग्री होगा। जो आप tan 90 डिग्री लिखे हैं वही cot 0 डिग्री होगा। तो tan 90 डिग्री आपने लिखा था नॉट डिफाइंड, तो cot 0 डिग्री भी नॉट डिफाइंड। अब देखिएगा जो आप tan 60 डिग्री लिखे होंगे वही cot 30 डिग्री लिखा होगा। जो tan 60 है वही cot, वही जैसे साइन में किए थे कि साइन में लाइन से लिख दिए थे और cos में पिछला वाला को पहले में लिख दिए थे, उसके दूसरा वाला को इसके दूसरा में लिख दिए थे, उसके थर्ड लास्ट को इसके थर्ड लास्ट को इसके स्टार्टिंग थर्ड में और उसके फोर्थ लास्ट को इसके स्टार्टिंग फोर्थ में और उसके फर्स्ट को इसके लास्ट में, ऐसे ही कर रहे थे। मतलब इधर से लिखे हैं साइन का को तो वहां से उठा के इधर से लिख दिए cos का को। तो tan का इधर से अगर लिखे सीधा तो cot को उसको उसका उल्टा कर देंगे, मतलब 90 वाले को 0 बना देंगे, 60 वाले को 30 बना देंगे, 45 को 45 ही रहेगा, 30 को 60 या 0 को 90 ऐसे बना देंगे। 60 डिग्री का जो वैल्यू था, जो tan 60 डिग्री का वैल्यू था वही cot 30 डिग्री का वैल्यू होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो cot 30 का √3 हो गया। tan 45 का 1 होता है तो इसका भी 1 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा cot 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30 देखिएगा तो 1/√3 है। 90 डिग्री का तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसके स्टार्टिंग में 0 था, इसके लास्ट में 0। अब सेक क्या होता है, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया है कि जो सेक है वो 1/cos होता है। सेक क्या होता है, 1/cos होता है। 1/cos थीटा लिख लीजिए इसको, मान लीजिए ये सेक थीटा होता तो ये 1/cos थीटा हो जाएगा। तो देखिएगा cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो sec 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/1, 1/1 का मतलब 1, ठीक। अब देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू अगर आप कॉपी में देखेंगे धीरे से चुरवा के देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा होगा √3/2। तो जब √3/2 cos का तो उसका उल्टा 2/√3 sec का। कितना आसान बात है, इतना आसान बात नहीं समझ में आएगा तो बेकार है जी। इतना आसान बात एकदम समझ में आना चाहिए, एकदम सिंपल चीज बता रहे हैं। sec 45 डिग्री देखिए, cos 45 डिग्री में 1/√2 लिखा होगा, ध्यान से देखिए cot 45 डिग्री में 1/√2 लिखा होगा, तो sec 45 डिग्री का 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, √2 हो गया, √2 हो गया। अब जब √2 हो गया cos 45 sec 45 तो sec 60 क्या हो गया, cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2 हो गया। ये आसान बात है, ये बहुत बच्चा लेवल का बात है, इतना कोई बताता नहीं है। sec 90 डिग्री का वैल्यू देखिएगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो sec 90 का 1/0 समथिंग। sec 90 की मैं पहले लिख ही देता हूं कि 1/, अगर 0 हो गया तो मैंने क्या बोला था कि रियल नंबर, एनी रियल नंबर और अपन में 0 लिख देंगे तो वो नॉट डिफाइंड बना देगा। क्या बना देगा, इसको क्या बना देगा, नॉट डिफाइंड बना देगा। बहुत आसान बात है, इतना आसान बात नहीं समझ में आएगा तो बेकार है। चलिए cosec 0 डिग्री के बाद देखिए sin 0 डिग्री क्या होता है, sin 0 डिग्री होता है 0, तो cosec 0 डिग्री। अच्छा एक बात देखिएगा ना, मैं आपको बताऊं कि ये sec है ना, sec को ऐसे लिखे है ना, ये sec 1/2, इसको उल्टा कर देंगे तो cosec बन जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो cosec बन जाएगा। या तो अगर इसको उल्टा करके नहीं लिखना है तो आपको, अगर आपको sin की वैल्यू पता है तो sin का रेसिप्रोकेट कर दीजिए, सबका वैल्यू मिल जाएगा। और नहीं तो अगर आपको sec का वैल्यू याद है सारा तो उसका उल्टा कर दीजिए, cosec हो जाएगा। तो चलिए 90 डिग्री की 0, इसके 90 को इसका 0 बना दिए, नॉट डिफाइंड हो गया। इसके 60 को इसका 30 बना दिए, 2 हो गया। इसके 45 को 45 ही रहने देंगे। इसके 30 को इसका 60 बना दिए, 2/√3, ठीक है। इसका 90 को इसके 0 को इसका 90 बना दिए। इतना वैल्यू जो है
ये आपको आसानी से याद होना चाहिए। एक तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे, आपको सिर्फ साइन का याद हो गया, आप सारा वैल्यू अपने कॉपी में निकाल सकते हैं अपना दिमाग लगा के। और दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत कम दिमाग लगाना है, आराम से निकल जाएगा। तो ये तो आप लिख लिए होंगे। एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। इस टॉपिक पे, इस डिग्री वाले पे हम 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद जो है अपना एक 2 टॉपिक और बचेगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 10th में सिर्फ 2 टॉपिक है। और एक आइडेंटिटी वाला टॉपिक है, I90 माइनस थीटा वाला टॉपिक है। वो दोनों कंप्लीट होने के बाद आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कंप्लीट होती है। और जिसको जौन सा भी डाउट है क्वेश्चन में, आप हमको क्वेश्चन डायरेक्ट डीएम कीजिए, आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब माफ कीजिएगा, ये वाला वीडियो बहुत लेट से शूट हुआ है। जान रहे हैं क्या हुआ था कि वाईफाई लगवाने में टाइम लग गया हमको। वाईफाई लगवा रहे थे, वीडियो अपलोड करने में पहला बहुत गड़बड़ हुआ। पहला वीडियो अपलोड करने में मेरा बहुत नेट खर्चा हो गया, अपलोड ठीक से हो नहीं पाया था। तो इस बार क्या किए कि वाईफाई लगवा लिए हैं कि आराम से वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। तो वही सब लगवा रहे थे, उसी में टाइम लग रहा था, इसलिए अब टाइम नहीं लगेगा। ये वाला वीडियो अगला वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस टॉपिक पे वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है, दिया हुआ है कि 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे ना कि आपको 45 डिग्री दिया है और 60 डिग्री दिया है, sin 45 और cos 60। बहुत आसान बात है। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, एक छोटा सा बात देखिएगा कि अगर sin स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो आप इसको sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ऐसे नोट बना के लिख लीजिए, ये कहीं ऐसे नोट बना के लिख लीजिए कि sin स्क्वायर अगर थीटा लिखा है तो उसको sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी चीज का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 sin स्क्वायर 45, 3 sin 45 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको प्लस 2 cos 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये 3 हो गया। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है sin 45 कि हम 1/√2 है। क्या है? 1/√2 है। sin 45 1/√2 है का होल स्क्वायर है प्लस 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, 3 इंटू ये 1/2 हो गया, √2 का होल स्क्वायर 2 और प्लस 2 इंटू ये 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। 2 से 2 कटा, ये बचा 1/2, आइए 3/2। अब इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए यही लिख देते हैं, इसको इधरी बना के लिख देते हैं। छोटा सा मैं इधरी छोटा सा मैं बना देता हूं इसको। ठीक है, यहां से देख लीजिए कि यहां से आया 3/2, ये आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 2, 3 प्लस 1 तो वो हो जाएगा 4/2। 4 से 2 से 2 बार में कट गया, आंसर आ गया 2। आंसर क्या आ गया? 2। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने। 45 दिया था, sin 45 का होल स्क्वायर किया, cos 60 का होल स्क्वायर किया। sin 45 की वैल्यू रखी 1/√2, cos 60 की वैल्यू रखी 1/2, उसका होल स्क्वायर किया आया 1/4, 2 इंटू 1/4 और प्लस 3 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। ये आसानी से क्वेश्चन लग गया। आंसर आया हमारा 2। 3/2 प्लस 1/2 गिव्स 3 प्लस 1/2 अब 4 प्लस 4/2। तो 2 से 4 2 टाइम्स में 4 कट गया तो 2 बच गया। आराम से इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इस वाले टॉपिक से, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम। अगला बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अगर इफ x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, अगर x दिया हुआ है 30 डिग्री, तो वेरीफाई दैट, तो चलिए tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब क्या करेंगे,
इसको यहां लिख लेते हैं। 10 मान लीजिए ये राइट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड है हमारा, नहीं एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 10 2x। 10 2x का मतलब 10 2 into 30 मतलब 10 60 और 10 60 का वैल्यू क्या होता है, 10 60 का वैल्यू डायरेक्ट 10 60 का वैल्यू √3। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया √3, मतलब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो √3 के बराबर है। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, सॉल्व करके देखते हैं। क्या करना है, इस x वाले वैल्यू को, इस x वाले को उठा के इस x में पटक देना है, यहां से उठा के इसमें पटक देना है, इस जो दिया है उसको उठा के इस एक्सप्रेशन में पटक देना है। हमको सीधा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए कॉपी में लिख लीजिए, मिटाना है इसको, वीडियो पॉज कीजिए, इतना लिख लीजिए। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है, √3 मिल चुका है। अब हम राइट हैंड साइड पे काम करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए x रखिए इसमें, अब ये हो जाएगा 2 tan x में अगर x रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 tan 30 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इतना आसान बात है, इतना आसान बात है, आना चाहिए आना चाहिए। 2 tan 30 आइए 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 को tan 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले आपको लिखवाया है कि sin स्क्वायर थीटा को sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो काहे नहीं लिखेंगे इसको, जब tan स्क्वायर x को tan x का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे, तो tan स्क्वायर 30 को tan 30 का होल स्क्वायर एकदम लिखेंगे, लिख दिए। जब लिख सकते हैं तो लिख दिए। अब देखिए 2 tan 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 tan 30 को लिख सकते हैं 2 into 1/√3। क्यों लिखा है ऐसा, 1/√3 कहां से आया, कहां से क्या आया, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब भी लिखवाए थोड़ी देर पहले, कॉपी में झांकिए झांकिए, देखिए क्या लिखवाए हैं, 2 into 1/√3 आ गया। अब जब 2 into 1/√3 आ गया तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का भी वैल्यू लिख लेते हैं। अब 1 माइनस tan 30 का फिर ये 1/√3 हो गया कि नहीं हो गया, का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, अब इसको सॉल्व कर देना है। कोई इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बात नहीं है, सीधा मैथमेटिक्स है। 2√3 2/√3 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला ये 1/3 आ जाएगा। अरे देखिए ना, इसको 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, 2√3 ऊपर है, 2/√3 ऊपर है, नीचे आ गया अपना ये 3 इधर जाएगा और 3 - 2, ये 3 - 1 अपॉन 3, इसको लिख सकते हैं 2/√3 ये हो गया इनटू ये 3 ऊपर जाएगा, इधर जब मल्टीप्लाई में आएगा तो, और अपॉन में 2 - 1 3 - 1 का 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3। अब देखिएगा 3/√3 आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो √3 आया था, आपका तो 3/√3, तो आप गलत कर रहे हैं। कहां से गलत कर रहे हैं, 3 √3 और 3/√3 एक के बात है। अब दिखाते हैं कैसे, ये लिख लीजिए। जितने लोग नहीं लिखे हैं इसको पहले जल्दी से इसको वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिखिए, क्योंकि इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए इसको मिटा दिए। मेरा RHS जो आया था वो आया था, आपको RHS आया था 3/√3। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि √3 इंटू √3 को 3 लिखते हैं कि नहीं, मतलब √3 का अगर ये होल स्क्वायर हो जाए, a इंटू ए अगर है तो a स्क्वायर होता है ना, तो √3 इंटू √3 है तो √3 का होल स्क्वायर, रूट का होल स्क्वायर मतलब 3 आ गया ना। तो √3 इंटू √3 अगर 3 है तो इस एक √3 को इसके अपॉन में भेज के देखिए ना, इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है √3 और 3/√3। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिएगा, इस बार ध्यान से देखिएगा कि अगर √3 इंटू √3 को 3 लिख सकते हैं
तो ये तो रूट 3 अगर इधर चला जाए तो इधर क्या बचा हुआ है, इधर रूट 3 बचा हुआ है, और ये हो गया 3/√3। तो 3/√3 को रूट 3 के बराबर लिख सकते हैं, तो यहां से डायरेक्ट काट के इसको लिख देंगे √3। तो RHS भी √3 आ गया, LHS भी √3 था, कॉपी में देखिए अभी लिखे हैं RHS भी √3, LHS भी √3। तो √3 = √3 प्रूफ तो कर ही दिए, वेरीफाई तो कर ही दिए कि अगर tan 2x इधर लिखा हुआ है तो उधर हम 2 tan x upon 1 - tan square x भी लिख सकते हैं। आगे चल के अगर आप 11th 12th में पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट tan 2x को हम 2 tan x upon 1 - tan square x के रूप में लिखते हैं, यूज करते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। तो यहां तो आपको प्रूविंग दिया हुआ था। तो यही सब बात है, जिसका बेसिक अच्छा रहेगा, जिसको बेसिक पता रहेगा, वही आगे चल के स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चंस लगा पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आगे चल के सब गुड़ गोबर हो जाता है, आगे चल के कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग किस दुनिया में आ गए हैं। तो जिसका बेसिक स्ट्रांग है बाबू, वही आगे चल के कुछ कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन, इफ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इफ a दिया हुआ है, a 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, अब b 30 डिग्री दिया हुआ है, a 60 डिग्री दिया हुआ है, b 30 डिग्री हुआ है, तो देन प्रूव कि cos a plus b is equals to cos b minus sin a sin b। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला रटिएवा दे जाता है हम लोग 11th 12th में। डायरेक्ट बोल दिया था कि बाबू हाई देख रहा है, हाई रख ले, यही डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाते। ठीक है, तो यहाँ आपको रटना नहीं है, यहाँ क्वेश्चन का बात है तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ए और बी को रख देंगे जैसा जैसा है। इस LHS को उठाइए सबसे पहले, LHS जैसे पिछले में किए थे, LHS के बारे में लिख रहे हैं हम, LHS लिख रहे हैं तो LHS के बारे में क्या लिख रहे हैं कि cos में 60 + 30, ये 60 है 30 है, 60 + 30 90 होता है कि नहीं होता है? आज बुर्बक कितना बच्चों को ये भी नहीं समझ में आया होगा। 60 यहां लिख दिया प्लस 30 लिख दिया ब्रैकेट में, ये cos 60 बन नहीं जाएगा जी, बुर्बक वाला बात कर रहे हैं आप लोग भी। cos 60 क्या हो जाएगा? cos 60 हो जाएगा 1/2। cos 60 टेबल में देखिए, आप जिसको cos 60 का 1/2 नहीं मालूम है ना, बहुत बुरा बात है। अभी हम थोड़े देर पहले मतलब 10 मिनट पहले लिखवाए हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से रट लीजिए, बहुत काम आने वाला है। तो cos 60 + 30 आ गया, cos 60 का 1/2 आ गया हमारा, जो हमारा LHS है वो 1/2 आ गया, बचा क्या? अब हम RHS पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसको मिटा दें। RHS थोड़ा बड़ा है, सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। तो RHS जो है जितना जितना लिख के मिटाते हैं सब लिखेंगे कॉपी में, तभी आगे समझ में आएगा आप लोग, तो कहेंगे सर ये क्या लिख दिया। अब यहाँ पे cos A है, अब cos B है, अब माइनस sin A है, अब sin B है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। cos A की जगह क्या लिख सकते हैं? cos A की जगह जल्दी बताइए, cos 60 लिखेंगे, लिखबे करेंगे। अब cos B की जगह cos 30 लिखेंगे, लिखबे करेंगे। अब माइनस sin A की जगह sin 60 और sin B की जगह sin 30। इतना आसान बात कौन बताता है जी? sin 60 की वैल्यू हो गई 1/2, जल्दी से टेबल देखिए, और sin 30 की वैल्यू हो गई √3/2, ये भी बहुत आसान है। अब माइनस में ये भी सेम बात, इसका √3/2 हो जाएगा और इसका 1/2 हो जाएगा। तो वो ध्यान से चीज देखेंगे तो ये भी बतवा और ये भी बतवा सेम ना है। कैसे सेम है? कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो 1/2 × √3/2 है और ये √3/2 × 1/2 है। बुर्बक, अगर a × b को b × a नहीं लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इतना आसान बात है, बच्चा लेवल का चीज बता दिया आपको। a × b b × a, इतना छोटा बात, दोनों बराबर होता है। कैसे? कुछ लोग बोल रहे हैं कैसे? चलिए एक काम कीजिए, a को 2 रख लीजिए, अब b को 3 रख लीजिए। a को 2 रख लिया, अब b की जगह 3 रख लिया, तो a की जगह 2 × b की जगह 3, इधर b की जगह 3 × a की जगह 2, तो 2 × 3 हो गया 6 और 3 × 2 कोई बोल देगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गधा 3 × 2 भी c में 6 से होगा, तो जब 6 और 6 बराबर नहीं हो गया जी, तो a × b और b × a बराबर नहीं होगा। उसी तरीके से 1/2 × √3/2 और √3/2 × 1/2 एकदम बराबर आएगा। इससे आसान बात कुछ नहीं होता है। मजाक में क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
तो जब ये दोनों आपस में बराबर है, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं आ जाएगा। अरे a माइनस ए जीरो नहीं होता है, b माइनस बी जीरो नहीं होता है जी। इतना आसान बात, इतना आसान बात लिखवा रहे हैं आप लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में। आप इसको मिटाते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए आराम से, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे अब बोर्ड स्पेशल में एक वीडियो बनेगा आप लोग सब लोग के लिए। उसमें आप लोगों को सिर्फ बोर्ड का क्वेश्चन, मतलब जितना बोर्ड में आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए बनाएंगे। एक आईसीएसई बोर्ड में जितना क्वेश्चन पूछा गया है और एक सीबीएसई बोर्ड में जितना क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया और जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा चलिए अगले टॉपिक में हम आते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो 90 माइनस थीटा के बारे में। तो अगला टॉपिक किसके बारे में है? 90 माइनस थीटा के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारा आएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है जी? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब किसी को पता है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जी, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको नहीं पता है देखिएगा इधर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि a प्लस बी जो है वो 90 के बराबर आना चाहिए। a प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए? 90 के बराबर आना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर a और b का सम 90 डिग्री है तो a b का कॉम्प्लीमेंट्री है, b a का कॉम्प्लीमेंट्री है। यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, खाली कॉम्प्लीमेंट्री का तो मतलब कुछ और हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में यही बात होता है। चलिएगा, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें जो है ना एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाया हमने और ट्रायंगल का नाम दिया, जो बी पे राइट एंगल है, जो बी पे क्या है? राइट एंगल है, इसका नाम है ए बी और सी। इसके एंगल को बोल दिया क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। इसके एंगल को बोल दिया क्या? थीटा। जब इसके एंगल को थीटा बोला, अगर एक चीज देखिएगा ध्यान से, तो अगर हमको ये वाला एंगल निकालना हो तो ये क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये क्या है? तो मैं बताता हूं ये क्या है। अगर इसको अभी थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, चाहे हाँ ठीक है x मान लीजिए। अब देखिए, अब अगर इन सब का सम करें तो ये तो 90 है, ये प्लस थीटा है और प्लस x है। इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? एक ट्रायंगल में उसके सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो जब ये 180 डिग्री हो गया तो x क्या होगा? x 90 भी उधर गया, थीटा भी उधर गया, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो मतलब क्या हो गया? ये 90 माइनस थीटा आ गया, तो ये क्या आ गया? x 90 माइनस थीटा आ गया। मतलब ये क्या है? ये x ना होके ये इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब सारा खेल इसी 90 माइनस थीटा से हम कर देंगे। सारा जो अपना खेल है इसी 90 माइनस थीटा से हम कर देंगे। अब अगर सबसे पहले काम करते हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं थीटा के लिए। इस थीटा के लिए, जैसे ये थीटा जो है, इस थीटा को इस्तेमाल करके, जैसे मान लीजिए साइन थीटा हमने निकाला। साइन थीटा क्या आ गया? यहां से साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ध्यान से देखिए, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। सीबी बाई हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। साइन थीटा आ गया सीबी बाई एसी। ध्यान से इन सब चीजों को नोट करके चलिएगा, यही से सारा खेला दिखा देंगे आपको। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? AB है। बेस हमारा क्या है? AB है। AB बाय हाइपोटेन्यूज। जिसको बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं पता है ना, उसका मतलब नहीं है बाबू ये चैप्टर पढ़ने का। पहले वीडियो में बता चुके हैं बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है। जिसको नहीं पता है जाके देख लीजिए। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा यहां से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? CB हमारा परपेंडिकुलर है। CB क्या है? ध्यान से, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है? AB है। तो tan थीटा ये आ गया, sin cos सब कुछ आ गया। अभी 3 और बाकी है, इसके रेसिप्रोकल्स बाकी है। एक काम करते हैं, थोड़ा और जगह बना लेते हैं। यहां से जगह बना लीजिए, इसको जो है ना, इस ट्रायंगल को इधर लिख लीजिए। थोड़ा बोर्डवा मेरा छोटा है, थोड़ा सा अभी तो नहीं, लेकिन थोड़े दिनों बाद थोड़ा और बड़ा बोर्ड ले लिया जाएगा।
थोड़ा बड़ा बोर्ड ले लेंगे तो आसानी से सारा काम हो जाएगा अपना, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद ले लेंगे बड़ा बोर्ड। ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है। चलिए ठीक, साइन थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, tan थीटा आ गया। अब हमको देखना है यहां से साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, तो कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा इसी का उल्टा कर लीजिए, AC बाई CB। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सब लिख लीजिएगा, सारा काम देगा अभी, सारा वैल्यू अभी काम देगा आपको, सारा इतना मजा आएगा ना जिसका हिसाब नहीं है। AB इतना आपको एकदम जादू की तरह दिख जाएगा कि अरे बाप रे, ये तो अभी लिखे थे और अभी ऐसा दिख रहा है। चलिए tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। tan थीटा इधर है, cot थीटा का उल्टा ये tan थीटा का उल्टा cot थीटा, और ये AB बाई CB। ठीक है, इतना सब बात हम लोग लिख लिए। अब इसको लिख के चलिएगा। अब देखिए, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जिस चीज के लिए इतनी हम लोग रामायण कह दिए 5 मिनट में, इतना बड़ा गाथा आपको इसको फिर यहां से उठा के कहेंगे कि सर बार बार इसको इधर से उधर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, बस इस ट्रायंगल से नजर मत हटाइएगा, जहां भी जा रहा है फोकस इसी पे बनाए रखिएगा अपना, इस एंगल पे बनाए रखिएगा। ये 90 माइनस थीटा है बाबू, क्या है 90 माइनस थीटा है, और ये बाबू क्या है, थीटा है। चलिए वो 90 माइनस थीटा है, वो थीटा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से ये थीटा वाले सारे वैल्यूज निकाल लिए हमने, अब हम 90 माइनस थीटा वाले वैल्यूज निकालेंगे। अब यहां से अगर साइन 90 माइनस थीटा हम निकालें, मतलब ये वाला एंगल साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, साइन 90 मतलब इसके एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, मतलब जब इस वाले एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए ये AB परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो AB परपेंडिकुलर में आ गया, AB किस में आ गया, परपेंडिकुलर में, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, AB बाई AC। अब ध्यान से देखिए कि AB बाई AC को क्या लिख सकते हैं, AB बाई AC को क्या लिख सकते हैं, इधर आइए, AB बाई AC, तो AB बाई AC को लिख सकते हैं cos थीटा। तो जादू देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा को डायरेक्ट cos थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट cos थीटा लिख सकते हैं। इतना सुंदर बात देख रहे हैं आप, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि 90 माइनस थीटा से चले हम, साइन से चले हैं, cos पे लाके पटक दिए हैं आपको कि cos निकाल दिए, साइन से cos कैसे बना देंगे। तो किसी भी अगर कोई भी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम खोज लें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, अगर साइन 30 दिया हुआ है तो साइन 30 को cos 60 लिख सकते हैं, साइन 30 को cos 60 लिख सकते हैं। कहीं कॉपी पे लिख के देखिए कि साइन 30 अगर लिखा हुआ है तो उसको cos 60 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस 60 लिख देंगे, 90 माइनस 60 फिर 30 दे देगा। कहीं कॉपी में लिख के देखिए, कितना सुंदर बात कह दी है, हम इसको लिख के देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ सर क्या कह रहे हैं। साइन 30 को हम cos 60 लिख सकते हैं, अपने मन से सोचिए क्यों। तब तक हम अगले बात पे चलते हैं। अगले बात पे देखिए क्या है, cos यहां से cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे, cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे, cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, अब cos इसके लिए बेस क्या है, जब परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस है तो बेस ये मतलब CB, तो CB बाई हाइपोटेनियस AC। अब देखिए CB बाई AC, CB बाई AC किसके बराबर है, CB बाई AC साइन थीटा के बराबर है, CB बाई AC साइन थीटा का बराबर है। तो cos 90 माइनस थीटा को डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा। इसी तरीके से tan थीटा में आएंगे, इसी तरीके से हम लोग किस में आएंगे, tan थीटा में आएंगे बाबू, tan 90 माइनस थीटा में आए हम, tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहां के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो AB बाई AC लिख सकते हैं। अब AB बाई AC क्या लिखा हुआ है, AB बाई AC जल्दी खोजिए, AB बाई AC कहां लिखा हुआ है, AB बाई AC लिखा हुआ है, ये CB क्यों लिखा हुआ है, cot थीटा को CB क्यों लिखा गया है, नीचे में परपेंडिकुलर बाई बेस है तो ये परपेंडिकुलर बाई ये क्या है, ये थोड़ा tan थीटा चेक कीजिएगा, ये tan थीटा अगर यहां है तो परपेंडिकुलर इसका CB है और इसका बेस AB है, सही है। तो cot थीटा में बेस बाई परपेंडिकुलर होना चाहिए, सही है। और 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB, बेस क्या है, देखिए यहां से देखिए, यही बात है ना कि जब आपको एक बार याद रहेगा ना सब कुछ तो आप गलती पकड़ लेंगे, यही बहुत अच्छा बात होता है, जब आप अपना गलती पकड़ लेंगे ना
जब आप अपना गलती पकड़ लेंगे तो आपका मैथमेटिक्स ऐसे ही सॉल्व होने लगेगा। मैथमेटिक्स में आप क्या गलती कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमको पता है कि यहाँ पे एसी नहीं हो सकता है, हमको तुरंत पता चला, तुरंत दिमाग में होता है नहीं एसी नहीं होगा, कुछ और होगा, तो हमने चेक किया, आया बीसी। चलिए ठीक है, cot थीटा AB बाई AC, AB बाई C भी आ गया, tan 90 माइनस थीटा AB बाई BC आ गया। अब देखिएगा cot थीटा भी AB बाई AC है और tan थीटा भी AB बाई CB है, ये भी AB बाई CB है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। जब tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख दिया। अब यहां जगह नहीं बचा है, चलिए एक फॉर लिख सकते हैं कम से कम। अब tan के बाद क्या आएगा, tan के बाद आप डायरेक्ट cot लिख दीजिए, cot ही लिख दीजिए यहाँ पे, cot 90 माइनस थीटा लिख दीजिए। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, b बाई p होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। जिसको नहीं पता है पिछला वीडियो जाके देखे कि कैसे बेस बाय परपेंडिकुलर आया है। चलिए cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बेस कहां है, बेस कहां है, बेस है cb, बेस है क्या cb, हमारा बेस है cb या bc, दोनों में से कोई एक, कुछ भी लिखिए, cb लिखिए bc लिखिए। cb हमारा बेस है, परपेंडिकुलर क्या है, ab है, परपेंडिकुलर ab है। अब cb बाई ab क्या है, इधर लगा के देखिए ना, tan थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। सारा कॉम्प्लीमेंट्री निकाल देंगे, सारा कॉम्प्लीमेंट्री। ये इधर इधर सब लोग लिख लिए होंगे, इधर हम मिटा देते हैं इसको। इन तीनों का काम भी हो गया है। अब जो काम बचा है मेन, वो इन लोग का बचा है, इन दोनों का बचा है, खासकर बस इन्हीं दोनों का है, इन्हीं दोनों का है। cot को निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, जो हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा थोड़ा नीचे ही बना के लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, एक काम कीजिए यहां लिखिए, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा कुछ नहीं है, यहां से कोसेक देखिए ना, कोसेक क्या होता है, अगर कोसेक जो है, अगर सेक जो है, अगर साइन जो है परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस है, तो कोसेक हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस इसमें क्या है, हाइपोटेनियस AC है। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, AB है, तो AB बाई AC बाई AB किसके बराबर है, AC बाई AB किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, सेक थीटा के बराबर हो गया। अब अगला चीज देखिए, अगला चीज सेक थीटा के बारे में बात करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा यहां से आइए। cos जो है बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो सेक उसका उल्टा है, तो हाइपोटेनियस बाय बेस होना चाहिए। हाइपोटेनियस कहां है, हाइपोटेनियस AC, हाइपोटेनियस AC, बेस क्या है, नहीं, हाइपोटेनियस क्या है, ये AC बाई AC क्यों लिख दिए हैं जी, कोसेक में 90 माइनस थीटा को AC बाई AC क्यों लिख दिए हैं, कोसेक में 90 माइनस थीटा को AC बाई CB लिखना था जी, AC बाई CB लिखना था, AC बाई AB लिखना था, ठीक है, AC बाई AB लिखना, क्या लिखना था, AC बाई, बोले हम AC बाई AB हैं, लिख दिए हैं AC। चलिए कोई बात नहीं है, इंसान है, गलती हो जाता है, माफ कीजिएगा। अब आगे 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 वाले बात जाएंगे, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा में AC बाई CB, AC बाई CB, AC बाई CB। जब AC बाई CB लिख दिए, AC बाई CB क्यों, AC ये हाइपोटेनियस, CB ये इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए बेस है, इस 90 माइनस थीटा के लिए बेस है, तो AC बाई CB को इसको क्या बोल देंगे, सेक 90 माइनस थीटा को क्या बोल देंगे। ये दोनों चीजवा जो है वो देखेंगे ध्यान से, तो ये दोनों एक बराबर नहीं है, तो जब एक बराबर है तो इसको कोसेक थीटा नहीं लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो ये सारा बात हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। इतना सुंदर बात है, सारा अपने कॉपी में लिख के आपको सारी वैल्यूज जो है याद कर लेनी है, या सीधा सीधा देखिए ना, साइन के लिए कॉस होता है, टेन के लिए कॉट होता है, सेक के लिए कोसेक होता है, और ये आपस में फिर एक दूसरे का उल्टा है, कॉस साइन, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक, यही चीज है, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कुछ नहीं है। अब बस यही है कि इस टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाने का जो तरीका है वही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के बारे में हम अब बात करेंगे। और उसके बारे में जब बात करेंगे तो देखिए एक क्वेश्चन हम लगाते हैं, चलिए तो इस टॉपिक क्वेश्चन देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है हमारा इस टॉपिक पे, वो ये है कि sin 25 डिग्री अपॉन cos 65 डिग्री माइनस tan 68 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री प्लस cosec 36 डिग्री अपॉन sec 54 डिग्री। इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी खासियत ये है, ध्यान से अगर जिसको दिख रहा होगा कि सारे जो एंगल्स एक दूसरे के अपॉन में, एक दूसरे के बाटा में जितना एंगल लिखा हुआ है
सब का सब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ध्यान से देखिए 25 प्लस 65 कितना हो जाएगा 90, 68 प्लस 22 कितना 90, 36 प्लस 54 कितना 90। अब कुछ बच्चों को जिसको हिंदी में गिनती नहीं आता होगा उसको नहीं पता चला होगा कि हम क्या बोल गए। हम ये बोल गए कि 25 प्लस 65 गिव्स 90, 68 प्लस 22 गिव्स 90 एंड 36 प्लस 54 गिव्स 90। वेरी इजी। चलिए तो साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? आप भी देखिए, हम आपको इतना सुंदर बात दिखाएंगे। साइन 25 को साइन 90 माइनस 65 नहीं लिख सकते हैं क्या? अब जो लोग कहेंगे नहीं लिख सकते हैं ना, वो बहुत बड़ा बुर्बक है। इससे बड़ा बुर्बक हम नहीं देखे हैं दुनिया में। चलिए दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं। साइन 90 माइनस 35 करेंगे 65 करेंगे बाबू तो ये 25 देगा। ये पर्टिकुलर चीज 25 देगा। ये साइन 25 है तो साइन 25 ही ना लिखे हैं, साइन 25 ही को ना ये लिखे हैं। इसको साइन 25 लिख सकते हैं तो बिल्कुल है, ये सही चीज लिख दिया। कोई गलत बात नहीं है ये लिखने में। चलिए अगला पे आइए। tan 68 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री। tan 68 डिग्री को tan 90 माइनस 68 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर जी आप लिख दिए तो लिखिए सकते हैं। ये तो कितना लोग बोल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। ध्यान से देख के चलेंगे तो कहीं हम भी गलती करेंगे। गलती पकड़ के बताइएगा तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए कोसेक 36 डिग्री, कोसेक 36 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? अब जैसे लिखते हैं वैसे ही कर लीजिए इसको भी। कोसेक 90 माइनस नीचे वाला क्या लिखा हुआ है 54, 90 माइनस 54 अपॉन सेक 54 नीचे लिखने किया है, लिखा है ना। अब देखिए साइन 90 माइनस 65 क्या बन जाएगा? cos 65 बन जाएगा। और नीचे भी cos 65 लिखा हुआ है और दोनों डिग्री है। माइनस tan 90 माइनस 68, tan 90 माइनस 68। देखिए वही ना बात है। यहां पे देखिए, यहां पे tan 68 नहीं लिख सकते हैं इसको, tan 68 नहीं लिख सकते हैं इसको। यहां पे 22 लिखना था हमको। यहां पे क्या लिखना था? यही चीज है मैथ्स में। आप अगर आपको आता है तो आप अपनी गलती पकड़ लेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है बाबू तो आप अपनी सारी गलती पकड़ लेंगे। और गलती पकड़ने का ही खेल है। गलती आपको पकड़ाएगा, आप गलती सुधार लेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नंबर नहीं कटेगा, पूरा में पूरा मार्क्स करके आएंगे आप लोग मैथ में। tan 90 माइनस 22 को ही tan 68 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस 22 को ही tan 68 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ tan 90 माइनस 22 लिखना जरूरी था। तो tan 90 माइनस 22 लिखा तो cot 22 बन गया। और नीचे भी cot 22 लिखा हुआ है। दोनों डिग्री में है, दोनों किसमें है? डिग्री में। अब प्लस में क्या बचा? प्लस में क्या बचा? प्लस में क्या बचा? कोसेक 90 माइनस 54 सेक 54 और नीचे भी सेक 54 लिखा हुआ है। कुछ नहीं कीजिए, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, बचा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 और 1 बचा से, ये 1 से 1 कट गया, बचा क्या 1। ये हो गया आपका आंसर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस वाले टॉपिक पे कि बस आपको क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म लिख के आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब वेरी इजी आपका सारा आंसर आ जाने वाला है। तो चलिए अब अगले वीडियो में बात करेंगे हम। अगला टॉपिक जो है इसी ट्रिग्नोमेट्री का ही एक टॉपिक बचता है, वो सबसे बड़ा टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसमें प्रूविंग वाला बात होगा, वो देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट, जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और स्टैंडर्ड एंगल्स के क्वेश्चंस और थियरीज बताई। तो अगले पार्ट के लिए जो बचता है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर के लिए। मैं कहूंगा कि बैकबोन है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं और आईसीएसई में भी पूछे जाते हैं। तो उसको अपन एक वीडियो में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं करवाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जितना शेयर करेंगे आप उतनी बच्चों की हेल्प होने वाली है, ठीक है।